नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं साल 2022 के इस आम बजट पर हमारी एक खास पेशकश। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले अपने 4 बजटों के भाषणों का सबसे छोटा बजट भाषण जो है देकर साल 2022-23 के आम बजट को लोकसभा के पटल पर रखा है। और इस बजट को लेकर जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही थी, इस बजट को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चूंकि 2 साल से कोरोना के कारण सरकार ने कई तरह की रियायतों को दे रखा है और अब जब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तब सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में उन तमाम चीजों को वापस से दुरुस्त करने की होगी और सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। इसके साथ ही साथ जो बड़ा ऐलान आज किया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो एक तरीके से देश के युवाओं के मन में सवाल था कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, उसको लेकर भी क्या कुछ हुआ ये बताएंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी है, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज जो है वो 12% से घटाकर 7% का हुआ है। इसके अलावा बजट से जुड़ी और जो अहम बातें निकलकर सामने आई है वो ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 18% से 15% कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि 1 करोड़ की जगह अब 10 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो देना होगा। तो सरकार की तरफ से ये रियायत जो है वो दी गई है साफ तौर पर। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी जो है कम हुआ है। बजट की बड़ी बातें आई आपको बताते हैं। गरीबों की उन्नति को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है और सरकार लगातार कह रही है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है और निजी निवेश की प्रक्रिया है उसको वो बढ़ाएगी। वहीं इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स के स्लैब्स में किसी भी तरीके की जो बदलाव है वो नहीं किया गया है। वही पुराना इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो रहेगा। वहीं 2 साल में चुनौतियों से लड़ने के लिए सरकार जो है मजबूत हुई है, इस बात का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा। साथ ही साथ उम्मीद जताई कि साल 2023 तक LIC का जो IPO है वो आ सकता है इस साल के अंत में या फिर शुरुआत के मार्च महीने तक भी इसकी संभावनाएं हैं। उसके अलावा बजट में सरकार के इरादे को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। बजट में 60 लाख रोजगार जो है देने का वादा किया गया है। सरकार की एक कोशिश होगी। वहीं एयर इंडिया के विनिवेश को भी पूरा कर लिया गया है, इसकी जानकारी वित्त मंत्री ने दी। PM गति शक्ति मिशन के तहत तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनको सॉर्ट किया गया है। रेलवे सेक्टर की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से बड़ी जानकारी इस वक्त की बजट से जुड़ी आ रही है, क्रिप्टो से आय पर सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। टैक्सेबल इनकम अब इसको जो है उस श्रेणी में ला दिया गया है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का समय जो है वो निर्धारित किया गया है और इनकम टैक्स में इस बार भी कोई छूट नहीं है। वही टैक्स स्लैब्स हैं जो पिछले बार थे। 10 करोड़ तक की जो एक तरीके से राहत है वो दी गई है कॉर्पोरेट टैक्स में। उसके बाद केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने तय किया है। वहीं डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर 30% टैक्स जो है वो लगेगा। 10 करोड़ तक की सहकारी समितियों को टैक्स में राहत दी गई है। वहीं PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है उसके तहत साफ तौर पर काम आगे बढ़ेगा। पासपोर्ट जारी किया जाएगा, यह भी एक बड़ा ऐलान है जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। वहीं किसानों को डिजिटल सर्विसेज दी जाएंगी। ड्रोन के जरिए खेती जो है उसको और विकसित करने की जो कोशिश है सरकार की, उसमें सरकार आगे बढ़ेगी। तिलहनों के उत्पादन के लिए भी सरकार ने जो है जोर दिया है। 2022-23 में 8 नए रोपवे भी जो है वो बनाए जाएंगे। 5 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की भी शुरुआत सरकार इस साल करेगी। वहीं सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर भी सरकार ने जोर दिया है। आपको बता दें कि 1 साल में तकरीबन 25,000 किलोमीटर के हाईवे के निर्माण की बात भी इस बजट में की गई है। तो बजट जो है वो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अब से कुछ देर पहले पेश किया तो जिस तरीके से कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था
एक तरीके से चरमराती हुई नजर आई थी, उस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का जो अनुमान है वो अब इस बजट के जरिए जो है किया जा रहा है। चुनिंदा आईटीआई में डिजिटल कोर्सेज की भी शुरुआत की बात की गई है। डिजिटल शिक्षा सभी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, इसको भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया है। वहीं कृषि मंत्रालय का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यह भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का सरकार का लक्ष्य है। कोरोना के 2 सालों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तमाम कमियां जो हैं वो उभर कर सामने आई थी। वहीं कोरोना के टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार और तेज रफ्तार पर भी साफ तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशी जताई। वहीं पीएम गति शक्ति योजना को 2 चरणों में पूरा करने का जो संकल्प है वो सरकार का प्रतिबद्ध किया गया है। स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल जो है एक तरीके से ट्रांजिट किया जाएगा। वहीं पीपीपी मॉडल से रेलवे के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। 400 वंदे भारत ट्रेन जो हैं उसको चलाने की बात की गई है। पीपी मॉडल्स के जरिए रेलवे गुड्स सेवाओं का विस्तार करेगा। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन जो है वो सरकार दौड़ाएगी तमाम रेल ट्रैक्स पर। 100 गतिशील कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो है सरकार लेकर आई है। हर घर नल से 5.5 लाख नए घरों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए जो है वो एक सरकार इन्वेस्ट करेगी। वहीं 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग की व्यवस्था जो है सरकार ने सुनिश्चित की है। 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त से दिए गए हैं। किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 लाख रुपए की डायरेक्ट ट्रांसफर का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। तो वहीं गंगा किनारे बसे किसानों को अतिरिक्त मदद देने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए भी जो है इस बजट में साफ तौर पर प्रावधान किए गए हैं। 75 जिलों में जो डिजिटल सेंटर्स हैं वो सेटअप किए जाएंगे और साल 2023 को मोटा अनाज का साल जो है वो सरकार ने घोषित किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जो है वो एक बार फिर से दोहराई है। और इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा कि यह बजट जो है वो अगले 25 सालों के भारत का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो साफ तौर पर एक बजट जिस तरीके से होना चाहिए, केंद्र सरकार कुछ ऐसा ही बजट लेकर सामने आई है और इस बजट के जरिए केंद्र सरकार जो है वो साफ तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने जो है साफ तौर पर कई नई योजनाओं का ऐलान किया है और कहा है कि स्टार्टअप्स को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से हर संभव मदद देने के लिए आश्वस्त है। वहीं रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद की बात भी सरकार ने की है। तो इसके साथ ही साथ इस पूरे बजट की शुरुआत में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती है कि ये बजट जो है ये आने वाले भारत का बजट है, साल 2023 को लक्ष्य में केवल नहीं रखा गया है बल्कि अगले 23 साल तक, अगले 25 साल तक, आजादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब भारत कैसा होगा। इंडिया @100 और इंडिया @75 के बीच जो एक डिस्टेंस है उसको इस बजट के जरिए एक तरीके से पूरा करने की कोशिश की गई है। और जो बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें सबसे बड़ी बात जिसको लेकर आरबीआई हो या फिर अलग अलग वित्तीय संस्थान हो वो सुनना चाह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। देश के युवा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में भारी मात्रा में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे और अब सरकार ने कहा है कि सरकार कॉइन के जरिए जो है, माफ कीजिएगा, सरकार जो है वो एक अपनी एक तरीके से डिजिटल करेंसी खुद लेकर आएगी। तो तमाम जानकारियां इस वक्त हम आपको दे रहे थे इस बजट को लेकर। पूरे दिन बजट को लेकर जो हमारी विशेष प्रसारण है वो आज लगातार एफएम न्यूज पर जारी रहेगी। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद तमाम मेहमानों के पैनल के साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस बजट ने देश के अलग अलग तबके के लोगों को क्या दिया है और किस तरीके से यह बजट जो है आधुनिक भारत का एक नया बजट नजर आ रहा है।